हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 जो है, ठीक है, क्लास 11 का जो स्ट्रेट लाइन था इसका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन दिया है। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक वाई एक्सिस, ठीक है, और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है 3 - 1 है, तो सबसे पहले 1 2 3 1 2 3 4 और इधर भी 4। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट है 3 - 1 यानी कि 1 2 3 ये पॉजिटिव है और -1 नेगेटिव यानी कि कहीं पर यहाँ पर होगा, ठीक है। और दूसरा है 4 - 2, तो 1 2 3 4 4 - 2 यानी कि कहीं पर होगा आपका, ठीक है, 4 - 2 यहाँ पर होगा। ओके, एक हो गया 3 - 1 यानी कि ये हो गया आपका 3, ओके, -1 और ये हो गया आपका 4 - 2। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को मिला देते हैं। ओके, इस दोनों लाइन को हमने मिला दिया। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड 4 - 2। यानी कि अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और एक अंदर भी एंगल बन रहा है, देखिए ये अंदर भी एक एंगल बन रहा है। तो अंदर जो ये छोटा वाला एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल है एक्यूट एंगल। और ये जो बड़ा वाला एंगल दिख रहा है आपको ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, वैसे तो इसमें 4 एंगल है, अगर ये एंगल है तो ये इधर वाला भी एक एंगल होगा जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये भी एक्यूट एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट। और अगर हम किसी भी एक एंगल को फाइंड कर लें, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर जो है ये 2 एंगल लीनियर पेयर बनाता है, तो इस एंगल को अगर हम निकाल लें तो 180 में इसको माइनस करेंगे तो ये छोटा वाला एक्यूट एंगल हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जनरली एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है m = होता है tan थीटा। m = क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो ये जो एक्यूट वाला एंगल है, ठीक है, हम लोग एक्यूट एंगल को थीटा मान लेते हैं। और ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल को हम लोग फाई मान लेते हैं, ठीक है। और चूंकि ये लीनियर पेयर है तो थीटा प्लस फाई का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो m = tan थीटा, हमें तो एंगल निकालना है, लेकिन उससे पहले हमको ये स्लोप पता करना चाहिए। तो स्लोप कैसे निकलता है, तो स्लोप का हमारा फॉर्मूला जो होता है m1 = होता है y2 - y1 बाय x2 - x1, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, एक है आपका कोऑर्डिनेट जो है, इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अगर a का कोऑर्डिनेट है 3 - 1 और b का कोऑर्डिनेट है अगर 4 - 2, तो ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। तो आपका जो m1 होगा वो होगा y2 - y1 यानी कि -2 माइनस प्लस y2 - y1 बाय x2 - x1, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, अब -2 और माइनस प्लस, अब बाय 4 - 3 यानी 1, ये ब्रेक होगा तो -2 + 1 होता है -1 बाय 1 और मोड से जैसे बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो है m का वैल्यू पता चल गया, यानी कि m1 है आपका 1, ठीक है। अब देखिए चूँकि m = होता है tan थीटा और m का वैल्यू है 1, तो 1 = tan थीटा। और हमें पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि tan 45 डिग्री = tan थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में स्लोप के केस में हम लोग एक्यूट एंगल को नहीं ऑब्ट्यूस एंगल को वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये निकल रहा है tan थीटा = 45 डिग्री, ये हमारा निकल रहा है क्या, थीटा, यानी कि हमने पहले यहाँ किया है एक्यूट एंगल थीटा हमारा निकल रहा है कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। नो हमें तो निकालना था ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि ये वाला जो फाई है। नो थीटा प्लस फाई = 180 डिग्री, क्यों, ये होता है लीनियर पेयर। देयरफॉर थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री प्लस फाई = 180 डिग्री, तो फाई का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस
45 डिग्री, यानी फाई का वैल्यू हो गया 135 डिग्री। यही आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।